जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में अच्छा समय भी आता है और बुरा समय भी। कई बार बुरे समय के आने के पहले ही हमें महसूस होने लगता है कि कोई अनहोनी होने वाली है। हालांकि पारंपरिक विश्वास के आधार पर यह जाना जाता है कि बुरा वक्त कब आने वाला है। कुछ ऐसे संकेत हैं जिससे यह जाना जा सकता है कि बुरा समय आने वाला है। तो चलिए जानते हैं इन संकेतों के बारे में और इन्हें जानकर आप पहले ही सतर्क हो जाएं। नंबर 1, तुलसी के पौधे का सूखना। यदि आंगन में लगा तुलसी का पौधा अचानक से सूखने लगे तो समझें कि बुरा समय आने वाला है। यह आर्थिक तंगी या बदहाली का संकेत है। नंबर 2, कांच का टूटना। घर में कांच का बर्तन या आईना बार बार टूट जाता है तो यह किसी बुरे वक्त के आने की सूचना है। नंबर 3, ग्रह क्लेश। जिस घर में दिन रात क्लेश होती है तो समझो कि जल्द ही वहाँ बुरा वक्त आने वाला है। नंबर 4, कुत्ते का रोना। अगर कोई कुत्ता किसी घर के मुख्य द्वार के सामने मुँह करके रोता है तो इसका मतलब है कि संबंधित घर से कोई समस्या आने वाली है या किसी की मृत्यु का संकेत भी हो सकता है। इसलिए जब भी आपके घर के सामने कुत्ता रोता है तो उसको बिल्कुल भी अनदेखा ना करें और उसको वहाँ से भगाने की कोशिश करें। नंबर 5, काले चूहों की बढ़ती संख्या। अगर घर में अचानक से काले चूहे ज़्यादा संख्या में आने लगते हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है तो यह इशारा करता है कि निकट भविष्य में कोई विपत्ति आने वाली है। इसलिए घर में जब काले चूहों की तादाद बढ़ जाती है तो उनके खाने का कोई अनाज, रोटी का टुकड़ा खुला ना छोड़ें। नंबर 6, खुदाई में मरा हुआ जीव। अगर ज़मीन की खुदाई करते समय कोई मरा हुआ जीव निकलता है या सांप दिखाई देता है तो यह आने वाले बुरे समय की ओर इशारा करता है। नंबर 7, घायल पक्षी। यदि आपके घर के आंगन में कोई पक्षी घायल होकर गिर जाता है तो यह आने वाले समय में होने वाली दुर्घटना का संकेत होता है। साथियों, आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि वीडियो के अंत में जो मैं आपको बुरा समय आने की समस्याएं बता रहा हूं, उनके इशारे बता रहा हूं, तो अंत में इन बुरे समय को कैसे टाला जाए उसके रास्ते भी आपको मैं इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। नंबर 8, हड्डियाँ निकलना। अगर घर के आसपास खुदाई में हड्डियाँ निकलती हैं तो यह उस भूमि के अशुभ होने का संकेत है। नंबर 9, पूजा की थाली। यदि पूजा करते वक्त या पूजा करने जा रहे हैं और रास्ते में ही पूजा की थाली अचानक से गिर जाए तो ऐसा माना जाता है कि बुरा वक्त आने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह संकेत आने वाले बुरे समय का एक संकेत है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तुरंत ही देवी देवता से क्षमा मांग लेनी चाहिए। नंबर 10, घर में चमगादड़ का दिखना। अगर किसी व्यक्ति के घर में रोजाना एक ही जगह पर चमगादड़ का जमावड़ा लग रहा है तो यह अच्छा संकेत नहीं माना जाता। माना जाता है कि व्यक्ति के घर में नकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा हो रही है। इसलिए जहाँ पर चमगादड़ों का जमावड़ा हो वहाँ से उनको भगाएं, वहाँ पर उनका जमावड़ा ना होने दें। उसके साथ ही अपने घर में चमगादड़ का घोंसला न बनने दें, जिसके कारण आर्थिक, मानसिक, शारीरिक या फिर पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 11, सोने से बनी चीज़ें खोना। बड़े बुजुर्गों से इस बात को हमेशा सुनते चले आ रहे हैं कि सोने का गिरना अशुभ माना जाता है, क्योंकि सोना और इससे बने हुए आभूषण घर में संपन्नता लाते हैं। ऐसे में अगर सोना खो जाए तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। और साथियों, इसी तरह से सोने का पाना भी बड़ा ही अशुभ माना जाता है। यानी कहने का मतलब है किसी का सोना गुम हो गया और वह सोना आपको मिल गया तो आप भी उसको घर में न रखें। कोशिश करें जिसका सोना गुम हुआ है उस तक किसी भी तरीके से पहुंचाएं। नंबर 12, बिल्ली का रोना। यदि आपके घर में या आसपास बिल्ली जोर जोर से रोने लगे तो यह भी आपके बुरे दिनों का संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बिल्ली को आने वाली घटनाओं का पहले से ही पता चल जाता है। अतः मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जब भी आपके घर के आसपास बिल्ली रोती है
तो उस बिल्ली को वहाँ से ज़रूर भगाएं। यदि आपके आसपास आपको बिल्ली रोती या चिल्लाती हुई दिखाई दे तो इसका मतलब कोई दुर्घटना होने वाली है। नंबर 13, घी का गिरना। हाथ में घी का डब्बा है और वह गिरकर उसका घी पूरे फर्श पर फैल जाए तो यह अशुभ माना जाता है। और साथियों, यह अशुभ ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आपके साथ कोई बड़ी अनहोनी घटना होने वाली है। नंबर 14, छिपकली का लड़ना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि घर में छिपकली लड़ती है तो यह भी अशुभ माना जाता है। यह भी बुरे वक्त के आने का संकेत है। नंबर 15, आरती का दिया बुझना। कहते हैं घर में आरती करना बहुत ही सकारात्मक माना जाता है, लेकिन अगर आपके साथ लगातार ऐसा बार बार हो रहा है तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। यह इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपका बुरा समय शुरू होने वाला है। चौकन्ने हो जाओ और अपने आप को बचाकर चलो। अपने देवी देवताओं की पूजा करो, उनकी अर्चना करो। नंबर 6, घर में कलेश होना। अगर आपके घर में अचानक कलेश बढ़ गया है और बिना वजह छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगा है तो यह सब आने वाले आर्थिक संकटों की तरफ इशारा करता है। हालांकि ग्रह क्लेश वास्तु दोष व ग्रहों के दोषों के कारण से भी होता है। और अगर घर में पूजा पाठ ना हो या फिर मन ना लग रहा हो तो ऐसे में आपको सुख समृद्धि में कमी को दर्शाता है। आचार्य चाणक्य ने भी अपने चाणक्य नीति कहीं या चाणक्य शास्त्र कहीं उसमें भी कहा है कि यह संकेत आने वाले आर्थिक संकट को दर्शाता है, क्योंकि जहाँ पूजा पाठ नहीं होता वहाँ पर सुख समृद्धि नहीं होती। नंबर 18, बड़े बुजुर्गों का तिरस्कार करना। हमेशा घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग हमें आशीर्वाद देते हैं और अगर उनका सम्मान ना किया जाए तो वह दुखी होंगे। और बड़े बुजुर्गों के साथ इस तरह व्यवहार करने वाले लोग जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकते। यह भी आर्थिक संकट आने का एक बड़ा संकेत माना जाता है। नंबर 19, ज़्यादा देर तक पैसा न टिकना। कई बार आपका पैसा बिना वजह में ही खर्च होने लगता है और आपको उसके बारे में पता नहीं होता। दरअसल यह इस बात की ओर इशारा करता है कि माता लक्ष्मी आपसे नाराज है और आपको भविष्य के लिए सचेत होने की ज़रूरत है। साथियों, यदि आपको जो भी बुरे संकेत मिलते हैं तो उसके कुछ उपाय भी बताए गए हैं जो इस प्रकार से हैं। बुरे संकेत आने पर क्या करें उपाय। आपको सलाह है कि मन में ज़्यादा नकारात्मक होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे संकेत दिखाई देने पर नारायण के कवच का पाठ करें। साथ ही नियमित रूप से गाय को रोटी देना शुरू कर दें। ऐसा करने से आपको काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। और साथ ही शनिवार के दिन पहली रोटी पर सरसों का तेल लगा करके काले कुत्ते को ज़रूर खिलाएं।